बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। बिलाखिर कड़ियाँ मिलने लगीं और ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने के बिल्कुल करीब, और जो मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र है उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया और कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। और CCTV फुटेज के अंदर क्या डिटेल्स हैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा आज मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया, वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई। और अमरीकी सफारत खाने के अहलकार आज ज़ाहिर जाफ़र से मिले और अमरीकी सफारत खाने ने इस मामले के ऊपर बाज़ाब्ता पहला बयान भी जारी किया। उस सारी डिटेल से आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले तो जो तफ्तीशी टीमों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, वो मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने इस कत्ल का एतराफ़ कर लिया है, एतराफ़ जुर्म कर लिया है और दफ़ा 161 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया। दफ़ा 161 के बयान की क्या कानूनी हैसियत है ये थोड़ा सा आगे चलकर बात करूँगा। लेकिन जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया है, पुलिस को मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने एतराफ़ जुर्म किया। उस एतराफ़ जुर्म के अंदर वजह ये बताई कि नूर मुझे धोखा दे रही थी और उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया, इस वजह से मैंने मुश्तिल होकर इश्तियाल में आकर उसका कत्ल किया। इससे पहले मुलज़िम पुलिस को मुख्तलिफ़ बयानात देता रहा और पुलिस के साथ अजीबो-गरीब किस्म का रवैया अपनाए रखा, पुलिस से ताउन नहीं किया। लेकिन जब इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश के रवायती हरबे इस्तेमाल किए और मरकज़ी मुलज़िम के वालिदैन जब सामने आए और उन्होंने ये कहा कि हमारी हमदर्दियाँ नूर मुकद्दम के साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ किसी सूरत अपने बेटे के साथ नहीं, मुजरिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। उसके बाद लगता है कि मायूस होकर मुलज़िम ने एतराफ़ जुर्म किया है। और फिर जो CCTV फुटेज सामने आई है, वो CCTV फुटेज की तफसील बड़ी लर्ज़ा खेज़ है, बड़ी दर्दनाक है। और वो फुटेज इस तरह की है कि वो आप लोगों के साथ शेयर करने के काबिल नहीं है। लेकिन थोड़ी सी मैं उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि ये मामला किस तरह से शुरू हुआ और कौन कौन इस पूरे मामले के अंदर ज़िम्मेदार है। ये मामला 3:30 पर शुरू हुआ। जो ज़ाहिर जाफ़र के घर की CCTV फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि मकतूला नूर मुकद्दम 3:30 के ऊपर पहली मंजिल से दौड़ती हुई आ रही है। पहले उसने टेरेस से छलांग लगाने की कोशिश की और उसके बाद किसी तरह से वो उतरी और दौड़ती हुई 3:30 बजे जो गार्ड्स का केबिन था, गार्ड्स के केबिन के अंदर वो आकर छुप गई। उस दौरान घर के जो मुलाजमीन हैं, जो गार्ड्स हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उसके अलावा मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र का जो ज़ाती गार्ड है वो भी वहाँ पर मौजूद था। और ये भी कहा जाता है कि CCTV फुटेज में तो वैसे घर के बाहर की सड़क का मंजर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो मुलाजमीन के बयान सामने आए हैं उनके मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इर्द गिर्द के घरों के गार्ड्स और कुछ दीगर लोग और मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के दोस्त भी उस वक्त तक घर के बाहर मौजूद थे। ना तो मुलाजमीन ने रोका, ना गार्ड्स ने रोका, ना मोहल्लेदारों ने रोका। उसके बाद मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने सिक्योरिटी गार्ड के केबिन से मकतूला नूर मुकद्दम को निकाला और बालों से पकड़कर घसीटते हुए वो लेकर गया। और फिर मुलाजमीन ने बजाय 15 पे कॉल करने के, पुलिस को इन्फॉर्म करने के, उन्होंने मुलज़िम कातिल जो ज़ाहिर जाफ़र है उनके वालिदैन को फ़ोन किया। और ये मामला 7:30 बजे तक चलता रहा, यानी कि 4 घंटे तक ये मामला चलता रहा। 4 घंटे के दौरान जो घर के गार्ड्स थे, जो मुलाजमीन थे, वो नूर मुकद्दम को बचा सकते थे। जो मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र है उसके वालिदैन भी नूर मुकद्दम को बचा सकते थे। बजाय उन्होंने कोई इर्द गिर्द के दोस्तों को इकट्ठा करने के या मोहल्लेदारों को इकट्ठा करने के या पुलिस को इन्फॉर्म करने के, उन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट थेरेपी का कोई क्लिनिक है इस्लामाबाद का, उनके मुलाजमीन को घर भिजवाया। 7:30 बजे के करीब थेरेपी क्लिनिक के मुलाजमीन घर गए और उस वक्त तक मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम का मर्डर कर चुका था और बड़ी बेदर्दी के साथ उसने कत्ल किया। अब एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और आज की कार्रवाई के अंदर जो ज़ाहिर जाफ़र हैं उनके वालिदैन को अदालत ने
जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया है, जबकि फ़िज़िकल रिमांड कल तक उसका मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का ख़त्म होगा और कल उसे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। और उसके साथ साथ उसका जो मोबाइल था जिसके ऊपर आखिरी कॉल की गई थी, वो आखिरी कॉल कत्ल से पहले अब तक मालूम ये हुआ है कि वो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने अपने वालिदैन को की थी और उन्होंने बाकायदा उनको बताया था कि नूर मुक़द्दम मुझसे शादी से इनकार कर रही है, इसलिए मैं नूर मुक़द्दम को कत्ल कर रहा हूँ। और वो आखिरी कॉल गालबन 6 सवा 6 बजे के करीब की गई थी और 7:30 बजे ये वाक़या पेश आया। अब जो मुलाजमीन और इनके वालिदैन के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो जुर्म को छुपाना, आनत जुर्म, शवाहद मिटाना और इस तरह की दफ़ात उनके ऊपर लगाई गई हैं और इन सब को जेल भेज दिया गया है और तफ्तीश इस मुकदमे की मुकम्मल हो गई है। अब जो दफ़ा 161 का बयान रिकॉर्ड किया गया है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, अदालत उस बयान को तस्लीम नहीं करती। अदालत दफ़ा 164 के एतराफ़ी बयान को तस्लीम करती है। दफ़ा 161 और दफ़ा 164 में फ़र्क ये है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, जिसको दफ़ा 161 का बयान कहा जाता है, जबकि दफ़ा 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है जिसकी कानूनी हैसियत भी होती है और उस बयान को मनो अन तस्लीम किया जाता है। अब तक मुलजिम जिस तरह पैंतरे बदलता रहा, जिस तरह पुलिस के साथ खिलवाड़ करता रहा, जिस तरह पुलिस को बेवकूफ़ बनाता रहा, लगता यह है कि इस एतराफ़ जुर्म के पीछे भी उसकी कोई चाल है। आज अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों ने भी मुलाकात की और उसके बाद बाकायदा अमरीकी सफारत खाने की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई। और एक और चीज़, ये कोई वक्ती इश्तियाल का नतीजा नहीं था, ये मर्डर ये बाकायदा प्री प्लान्ड था, क्योंकि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने अमेरिका की टिकट भी करवा रखी थी और इस वारदात से पहले वो अपने दोस्तों से मशवरा भी करता रहा कि मैं अमरीकी शहरी हूँ, अगर मुझसे कोई जुर्म हो जाए पाकिस्तान में तो मुझे क्या रियायत मिल सकती है, क्या मैं यहाँ से फ़रार होकर अमेरिका जा सकता हूँ, क्या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मुलज़मान की तहवील का या मुलज़मान की एक्सट्रैडिशन का कोई मुआहदा मौजूद है कि नहीं। वो इस तरह की मालूमात अपने दोस्तों से, जानने वालों से और वकला से भी लेता रहा। अमरीकी सफारत खाने ने आज अपनी प्रेस रिलीज़ में वाज़े कर दिया कि कोई भी अमरीकी शहरी किसी तीसरे मुल्क में अगर जुर्म करता है तो उसके ऊपर उसी मुल्क का जहाँ पर जुर्म हुआ है वहाँ का कानून लागू होगा और अमरीकी सफारत खाना इंसाफ और तफ्तीश के किसी भी अमल में रुकावट नहीं बन सकता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने शहरी को कानूनी मदद फ़राहम कर सकते हैं, उसकी जान माल और उसकी सलामती के हवाले से हम इक़दामात कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये अमरीकी सफारत खाने का बयान है। और उसके अलावा एक और बड़ा अहम इंकशाफ मकतूला नूर मुक़द्दम के ड्राइवर ने किया है। उनका ये कहना है कि नूर मुक़द्दम 18 तारीख को यानी इतवार के रोज़ रात 9:15 बजे अपने घर से निकली और आधे पौने घंटे के बाद ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुंच गई थी, जबकि 19 जुलाई की यानी कि पीर की सुबह नूर मुक़द्दम ने 9:50 यानी कि सुबह अपने ड्राइवर खलील को फ़ोन किया। उसके बाद उसका ड्राइवर से कई मरतबा रब्ता हुआ और खलील जो उनका ड्राइवर है उसने ये कहा कि नूर मुक़द्दम ने मुझे कहा था कि मुझे फ़ौरी तौर पर 7 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आपने इस बारे में मेरे वालिदैन को नहीं बताना, आप किसी भी तरह अपने तौर पर अपने दोस्तों से कहीं से उधार मांगिए, आप मुझे अरेंज करके चले दें और बहुत ज़रूरी हैं और ये मुझे